नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष कुमार। दोस्तों, आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि इस देश के अंदर कुछ साले ऐसे बाबा हैं जिनको अगर वो लैट्रिन करते हैं उनको पिछवाड़ा धोने नहीं आता है, लेकिन वो संविधान बदलने की बात करते हैं। साथियों, आपको बताना चाहता हूं कि मैं अपने बहुजन समाज के लोगों से बस इतना कहना चाहूँगा कि मैं हमेशा आप सभी लोगों की आवाज़ उठाता हूँ, आप लोगों के हक के लिए लड़ता हूँ। और चाहे समाज को अगर कोई कुछ बोलता है या तो संविधान को लेकर कोई कुछ बोलता है तो उनको मैं करारा जवाब देता हूं हमेशा। लेकिन आप सभी लोग अपनी मोबाइल में मुझे देख लेते हैं और देखने के बाद ना ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और ना ही आप सभी लोग मेरी वीडियो को देखते हैं। तो मेरा नाम है मनीष कुमार डेंजरस चमार, ये आप सभी लोगों को पता होगा। शायद मैं अपने कुछ मेरे चैनल थे उनसे मैं दूर हो गया हूँ। अब उसको क्यों मैं दूर हो गया उसकी बात मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले इस बूढ़े को मैं जवाब दे दूं। ये कह रहा है कि देश में जो है हिंदू राष्ट्र बनेगा और देश का संविधान जो है वो बदलना चाहिए। मैं बुढ़वा तेरे से ये इतना जरूर कह देना चाहता हूँ कि भोजपुरी में एक हमारे भोजपुरी में कहावत है कि नाचे के ढंग नाई कह दे अंगनवा ससुरा टेढ़ बा। तो ये जो है लकड़ी हो चुका है, इसको खुद अपना पिछवाड़ा धोने आता नहीं होगा। लैट्रिन अगर कर लेता होगा तो ये पिछवाड़ा ये धो नहीं पाता होगा और ये संविधान बदलने की बात कर रहा है। संविधान तुम्हारे बाप की औकात नहीं है कि कोई बदल देगा, ठीक है। और जिस दिन संविधान से कोई छेड़छाड़ करने की कोशिश करेगा ना, याद रख लेना, हम वही बहुजन समाज के लोग हैं जो कोरे गांव में गाजल और मूली की तरह सबको काट दिया गया था। तो हम इस देश के लोकतंत्र का और संविधान का और इस देश के कानून का हम सम्मान करते हैं। लेकिन अगर हमारे सम्मान के साथ अगर कोई खिलवाड़ करेगा तो हमने हाथों में चूड़ियां नहीं पहन रखी है, मैं ये इतना जरूर कह देना चाहता हूँ। और इन पाखंडवादियों के पास पता नहीं सालों के पास कहाँ से पैसे आ जाते हैं। कोई भी कुछ बोलता तो किसी के ऊपर इनाम रख देंगे कि 10 लाख रुपए फलाने को दे दूंगा, अगर इसकी जुबान काट के लेके आएगा तो ये कर दूंगा वो कर दूंगा। पता नहीं कहाँ से पैसे आ जाते हैं। हम आप मजदूरी कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, हमारे पास पैसा हो ही नहीं पा रहा है कि इन सालों के पास पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं पैसा। मैं गाली दूंगा ही, इसलिए गाली दे रहा हूँ क्योंकि जो देश की, चाहे वो मेरे कास्ट का हो, चाहे अदर कास्ट का हो, चाहे अलग समाज का हो, मुझे किसी से मतलब नहीं है, किसी के जाति और धर्म से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो हमारे देश के खिलाफ आकर बोलेगा और जो देश के संविधान के खिलाफ बोलेगा उसको तो मैं पक्का है कुछ ना कुछ जैसे जिस भाषा में वो बोलेगा उसी भाषा में हम समझाएंगे। तो आप सभी को बताना चाहता हूँ कि बाबाओं को बस जिस दिन हमारे देश के लोग जो है ना मंदिरों में मत्था टेकना और चढ़ावा डालना बंद कर देंगे ना, उस दिन ये लोग रोड पर इधर उधर वैसे भी भीख मांगते हुए नजर आते हैं, लेकिन आपको बता दूं कि ये लोग भूखा मर जाएंगे, इनकी दुकानदारी बंद हो जाएगी, ठीक है। तो इनको जो है देश के अंदर भारतीय संविधान लागू है। आप सभी को पता है कि छोटे से लेके बड़े के हर किसी को सम्मान मिलता है हमारे देश के अंदर, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो। और आपको बता दूं कि आप अगर देश में जाएंगे ना तो हमारे देश की खूबसूरती सबसे ज़्यादा इससे आती है कि भारत में जो है हिंदू, मुसलमान, ईसाई सभी लोग एक हैं। वो लोग एक दूसरे को भाई का दर्जा देते। लेकिन कुछ साले हमारे देश में दल्ले ऐसे पैदा हो गए हैं, साले नमक हराम पैदा हो गए हैं जो हमेशा हिंदू मुसलमान फलाना ढमकाना करते रहते हैं। जातिवाद, हिंदू राष्ट्र बनाओगे, तुम्हारे पिछवाड़े में दम है, हिंदू राष्ट्र बना लोगे? किसी के भी दम नहीं है कि कोई हिंदू राष्ट्र बनाएगा। देश का प्रधानमंत्री हिंदू है, देश का गृह मंत्री हिंदू है, देश का शिक्षा मंत्री हिंदू है, यहाँ तक विदेश का जो मंत्री है वो भी हिंदू है। मतलब हर कोई हिंदू ही है। फिर भी लोग ये कहते हैं कि नहीं, हिंदुस्तान खतरे में है, भारत हमारा खतरे में है। अबे कहाँ से खतरे में रहेगा? किसी मौलाना को बैठा दो। 20 करोड़ तो हमारे देश में, 20 करोड़ ये बोलो या 20 लाख बोलो, जो भी हो, हमारे देश में मुसलमान हैं। तो हमें कुछ मतलब उनसे हमें खली नहीं रहा कि वो हमारे सर पे ना बैठे, ना अपना वो भी काम कर रहे हैं, हम भी काम कर रहे हैं। देखिए, आपको बताना चाहता हूँ कि चाहे किसी की भी जाति हो, चाहे मेरी हो, चाहे किसी का हो, किसी की जाति ये नहीं कहती कि आप जाके दंगा करो, ये करो, वो करो। कुछ मुसलमान समाज में भी 70% लोग जो हैं जिनको देश से, समाज से, हर किसी से मोहब्बत है। हिंदू समाज में भी 70%, 50% जो भी हैं, सभी लोग हैं। कुछ ऐसे नमक हराम जो है निकल जाते हैं जो अपने देश के लिए और समाज के लिए उल्टा सोचते हैं, और उन लोगों को सालों का एक तरीके से बुरा हाल कर देना चाहिए। उल्टा उन लोगों को बीच चौराहे पे फांसी पे लटका देना चाहिए।
हमारे देश के अंदर मासूम मासूम बच्चियों का बलात्कार किया जाता है। तो ये जितने भी आज कुत्तों की तरह भूख रहे हैं ना, हिंदू राष्ट्र बनाओ, हिंदू राष्ट्र बनाओ, एक भी साले निकल के बाहर नहीं आते। ये चला है संविधान बदलने, जिसको इतना तक नहीं पता कि लैट्रिन करने के बाद कैसे अपना पिछवाड़ा साफ से धोया जाएगा, कि कैसे सरफ से धोते हैं कि सिर्फ पानी से धोते हैं, इसको इतना नहीं पता। लेकिन ये संविधान बदलने चल रहा है। अगला जन्म ले लियो, फिर आइयो कुत्तों की तरह भूखने के लिए, और तुम्हारी 7 पीढ़ियां खत्म हो जाएगी। लेकिन भारत का संविधान से अगर कभी जीवन में ना खत्म हुआ, ना खत्म होने देंगे हम बहुजन समाज के लोग। तो ये मैं आप लोगों से बात करने के लिए आया था। वीडियो अगर अच्छी लगे तो दोस्तों शेयर करो, और उन कुत्तों को जरूर शेयर करिएगा। अगर आपके पास हो या कहीं पे भी हो, शेयर जरूर करिएगा, ताकि उन्हें पता चले हाँ बहुजन समाज के लोग जो है, संविधान से अगर कोई छेड़छाड़ करेगा तो बहुजन समाज के लोग जो है छोड़ेंगे नहीं हमें। तो ये मैं आप लोगों से बात करने